हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र के सिटी ऑफ गेट यानी कि औरंगाबाद में। और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, इसे समझ जाइए कि आज संडे है और माहौल एकदम टाइट है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ताज ऑफ साउथ यानी कि बीवी का मकबरा। दोस्तों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको यहाँ आने के लिए छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। वहाँ से इसकी डिस्टेंस करीब 5 से 6 किलोमीटर की है, जो आप आराम से ऑटो और कैब से तय कर सकते हैं। क्योंकि आज संडे है, यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा टाइट है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ टिकट। अभी बज रहे हैं शाम के 4। आप सूरज देख के समझ ही सकते हैं किस तरीके की रोशनी अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। टिकट काउंटर पे भी भीड़ मौजूद है। पहले मैं देखता हूँ टिकट कितने की प्राइसिंग है, क्या क्या है। वैसे तो मुझे पता है 20 रुपये की है, बट एक बार और भी चेक कर लेते हैं। मैंने नेट पर चेक किया था, कॉस्ट तो 20 रुपये की है। बट मैं क्राउड में नहीं लगूंगा, मैं ऑनलाइन बुक करता हूँ। ये रहा इसका ऑनलाइन का QR कोड। इसको यहाँ से स्कैन करते हैं और अपनी टिकट बुक कर लेते हैं। फाइनली टिकट बुक हो गई है। ये सामने है इसके पूरे प्रेमिसेस का लेआउट कि आप कहाँ खड़े हैं, इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। अभी जिसमें कंपाउंड में खड़ा हूँ, यहाँ पे फ्रेश होने के लिए टॉयलेट, टिकट काउंटर, पार्किंग स्पेस, एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने नए पड़ाव की तरफ, यानी कि मकबरे के अंदर। चलिए, ये मकबरे के बाहर कुछ मकबरे की इन्फॉर्मेशन लगी हो, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए कितने सारे स्कूल्स के बच्चे हैं जो यहाँ पे हिस्ट्री का लेसन लेने आए हैं अपने टीचर के साथ। आपने भी कभी ना कभी स्कूल्स की ट्रिप में ज़रूर गए होंगे। अगर आप गए हैं तो कौन सी जगह पे आपने एक्सप्लोर किया था, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। सामने है वो बड़ा दरवाज़ा जो हमें लेके जाएगा 17वीं सेंचुरी में। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों ये जगह ताजमहल के इतनी करीब होकर भी उससे बिल्कुल अलग है। लेट्स गो। वाह, सामने चमकता हुआ गरीबों का ताजमहल। एक बेटे को अपनी माँ के लिए वो अधूरा ख्वाब जो आज औरंगाबाद की शान है। देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल ताजमहल। ये जो आप नक्शकारी और पेंटिंग देख रहे हैं, इसे स्टेको आर्ट कहते हैं। ताजमहल में जहाँ आपने देखा होगा पत्थरों को काट कर डिज़ाइन बनाया गया है, यहाँ दीवारों पर प्लास्टर के ऊपर बेहद खूबसूरत फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं। इन पेंटिंगों में आपको मुगल और पर्शियन आर्ट का मिक्सअप मिलेगा। 1660 में जब आजम शाह ने इसे बनवाया था, तो उन्होंने कोशिश करी थी कि कम बजट में इसको एक रॉयल लुक दे दिया जाए। ये पेंटिंग असली नेचुरल डाई से बनाई गई हैं, जो इतने सालों के बाद भी आज तक अपनी कहानी सुना रही हैं। देखिए आप, क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है। आप गेट के अंदर जब इसको देखेंगे, बिल्कुल रियल में लगेगा कि सच में ये ताजमहल है। क्या रॉयलपन है। आज संडे है, नज़ारा थोड़ा अलग है। चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखेंगे। ये जो आप लोग चलते हुए देख रहे हैं, ये दिखाते हैं कि आज भी लोग हिस्ट्री और आर्किटेक्चर से कितना प्यार करते हैं। देखिए, कब्र के बाहर लगी हुई भीड़ बता रही है कि लोग यहाँ हिस्ट्री का लेसन लेने और कुछ रील बनाने के लिए भी आए हुए हैं। क्या शानदार नज़ारा है। वही रॉयल लुक, सेम आर्किटेक्चर उकेर दिया है इन्होंने यहाँ पे। ये कुछ बच्चे हैं जो बाहर जाने का इंतज़ार करते हुए। पीछे देखिए एंट्री गेट, जहाँ से हम अभी आए हैं। अंदर से ये और भी बड़ा लगता है, बिल्कुल एक बॉर्डर की तरह, जो सिटी के शोर को इस शांति से अलग कर देता है। और ये देखिए सामने है फाउंटेन, जो अभी मेंटेनेंस में है। बट जब ये अपनी पूरे उरूज पे होते होंगे तो 350 साल पुरानी यादें ताज़ा कर देते होंगे। क्या रॉयल लुक है, हू बहू ताजमहल की तरह। चलिए, बिना देरी किए अब ऊपर चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और पास से देखते हैं इस गरीबों के ताजमहल की असली कारीगरी। तो आप हैं ना तैयार, बने रहिए ब्लॉग में। देखिए, मैं आ गया हूँ ऊपर और सामने जो आपको आर्ट दिख रही है ना, ये है पूरा का पूरा स्टेको आर्ट्स। वही चार मीनारे, वही खुला सारा एकदम हॉल, इसको एकदम रॉयल बना देता है। देखिए मीनार पर ज़रा नज़र डालिए। ये पूरी की पूरी मीनार संगमरमर की नहीं है, क्योंकि ताजमहल में क्या है, पूरा संगमरमर लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा पत्थर से, काले पत्थरों से बनाया गया है। जिन जिन पत्थरों से आपको अजंता की गुफाएं मिलती हैं, एलोरा की गुफाएं मिलती हैं, सॉरी, उन्हीं पत्थरों के काट काट के ही ये बनाया गया और इसके ऊपर ये प्लास्टर किया गया है और एकदम मार्बल का मिक्सचर लगाया गया जिससे ये चमकदार बने रहे। तो सब लोग इसे ताजमहल से कंपेयर करते हैं, पर इसकी अपनी एक इमोशनल स्टोरी है। ये मकबरा है दिलराज बानो बेगम का। वो दिलराज बानो बेगम जो औरंगज़ेब की सबसे प्यारी बीवी थी। उनकी मौत के बाद उनके बेटे आज़म शाह ने यह फैसला किया कि वो अपनी माँ के लिए कुछ ऐसा बनवाएंगे जो ताजमहल की याद दिला दे। लेकिन एक ट्विस्ट था।
औरंगज़ेब ठहरे उस वक्त के राजा, और वो भी सिंपल ज़िंदगी जीने में यकीन रखने वाले। उन्होंने ताजमहल जैसा ख़जाना खर्च करने की इजाज़त तो नहीं दी, इसलिए आज़म शाह को कम बजट में ये कमाल करना पड़ा। और क्या कमाल किया है, देखिए आप, वही नक्काशी, वही डिज़ाइन, हूबहू वही पेंटिंग उतार के रख दी है हूबहू। देखिए, है ना खूबसूरती का ख़जाना, माशाअल्लाह। देखिए आप, मतलब अगर आप चाह लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसे हो या ना हो, इससे आपको ये सीख तो ज़रूर मिलेगी। नहीं बनवाना ताजमहल तो क्या हुआ, देखिए कोई कह सकता है कि ताजमहल से भी कोई कमी रखी हो, बस एक संगमरमर तो नहीं लगाया, वही डिज़ाइन है, वही पत्थर हैं, वही सब कुछ है, सिर्फ कमी है तो सिर्फ एक संगमरमर की। ये देखिए, इस मकबरे के बारे में कुछ खासियत लिखी हुई है, और इस मकबरे से जुड़ी एक ख़ास चीज़ और भी है। जैसे आपने ताजमहल में देखा होगा कि ताजमहल के लेफ़्ट साइड पे एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, इसके लेफ़्ट साइड में भी एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। देखना चाहेंगे? ये देखिए, ये है वो मस्जिद जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। बट ताजमहल में जो मस्जिद है वो ताजमहल के बॉर्डर के बाहर बनी हुई है, बट यहाँ पे क्या है, ये मस्जिद बिल्कुल मकबरे से बिल्कुल अलाइन करी हुई बनी हुई है। मतलब एक छोटा सा बीच में गलियारा दे रखा है, बाकी हूबहू सेम एज इट इज़ मस्जिद बनी हुई है। शायद अभी इसमें नमाज नहीं होती, ये डिज़ाइन देख रहे हैं आप, बिल्कुल पूरे मकबरे में सेम एज इट इज़ आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, दो बेटों की कहानी। एक बेटा जिसने अपनी माँ की याद में ये पूरा मकबरा बनवा दिया, और इसके आर्किटेक्चर कौन है, उन्हीं के बेटे हैं जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। यानी कि ताजमहल के जो आर्किटेक्चर थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और इस मकबरे के जो आर्किटेक्चर है वो है जनाब अतुल्ला साहब। है ना कमाल का, ये देखिए। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसके चारों तरफ जो डिज़ाइन है सेम हूबहू खिड़कियां दे रखी हैं, सेम हूबहू बिल्कुल वही प्लास्टर की डिज़ाइन दे रखे हैं, चारों तरफ सेम गेट, चाहे राइट देखें, चाहे लेफ्ट देखें, चाहे साउथ जाएं, चाहे ईस्ट में जाएं। ये बीच में जो गलियारा दिख रहा है ना, इसकी ये राइट साइड में मस्जिद है और लेफ्ट साइड में मकबरा है। अब देखिए, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, सेम गुम्बद हूबहू ताजमहल की कॉपी बना दी है, जो मुझे बहुत पसंद आ रही है। कम बजट में आप पूरा मज़ा ले सकते हैं। ये नीचे कुछ सीढ़ियाँ हैं जो आपको लेके जाएंगी चार बाग की तरफ। ये रहा आपका चार बाग। इतने आपको दूर से ये जो दिख रही है ना फाउंटेन, ये इसमें नहर से पानी आता, पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से पानी आता था एक कैनल के थ्रू, जो यहाँ पे भरा रहता था फाउंटेन के अंदर, इन सब में। इसी की वजह से इस पूरे मकबरे को ठंडक मिलती थी। ये नेचुरल एसी के काम करते हैं। ये सेम चारों तरफ है, पहाड़, बीच में रोड, फिर मकबरा, बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्चर बना कर रखा है। अब हम जा रहे हैं इस मकबरे के सबसे ख़ास हिस्से की तरफ। ताजमहल में असली कब्र नीचे तहखाने में होती है और ऊपर सिर्फ नकली कब्र होती है, लेकिन बीवी के मकबरे में एक अलग ही अरेंजमेंट है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ताजमहल की तरह सीढ़ियाँ हैं, जिस सीढ़ियों से आप मुमताज़ की असली कब्र तक पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम सीढ़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही सरप्राइज़ है आपके लिए। ताजमहल में आपको असली कब्र देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप कब्र देखेंगे आप, देखिए ये जो कब्र है ना, ये एक्चुअल में रियल कब्र देख रहे हैं। इसमें कोई रिप्लिक नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई कमरा नहीं है, कुछ नहीं है। और ये कब्र है दिलराज बानो बेगम की, जिन्हें उनकी मौत के बाद रबीउद्दुरानी का खिताब दिया गया था, और ये औरंगज़ेब की सबसे प्यारी और पहली बीवी है। कहते हैं जब इनका इंतकाल हुआ था तो पूरा मुग़ल एम्पायर एकदम शोक में डूब गया था। उनके बेटे आज़म शाह उनसे इतना लगाव रखते थे कि उसने अपनी पूरी जान लगा दी इस जगह को बनाने में। देखिए क्या खूबसूरत नक्काशी कराई है, हूबहू ताजमहल की तरह। जहाँ ताजमहल एक मोहब्बत की निशानी है, वहीं ये भी एक माँ बेटे की मोहब्बत की निशानी है। देखिए एक बेटे ने कैसे अपनी माँ की याद में अपनी मोहब्बत का इजहार इस खूबसूरत अंदाज में किया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हूबहू बिल्कुल ताजमहल की तरह है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो ताजमहल में मुमताज़ महल की कब्र के बगल में किसी कब्र थी शाहजहाँ की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिलराज बानो बेगम की अकेली कब्र है, क्योंकि औरंगज़ेब की कब्र यहाँ पर नहीं है। बल्कि यहाँ से थोड़ा दूर खुलदाबाद में उनकी बहुत ही साधारण सिंपल जगह पर है। वो मानते थे कि इंसान की मौत के बाद सादगी में रहना चाहिए, पर उनके बेटे ने अपनी माँ के लिए क्या शाही इंतज़ाम किया। सच में आज़म शाह ने अपनी माँ के लिए जो किया वो हर बेटे को करना चाहिए।
दोस्तों, अगर आपने ताजमहल देखा है तो आपको पता होगा कि उसे बनाने में उस ज़माने में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन आज़म शाह के पास उतना बजट तो था नहीं। उन्होंने इस दक्षिणी ताज को बनाने में सिर्फ 6,68,000 रुपये, करीब 7 लाख रुपए में इस पूरे मकबरे को बनवा दिया। मेरी ओपिनियन में इसे ताजमहल की कॉपी बोलना गलत होगा। ये एक बेटे की अपनी माँ के लिए दी हुई एक खूबसूरत तोहफा है। कम बजट में इतनी बड़ी चीज़ खड़ी करना अपने आप में एक आर्ट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बीबी का मकबरा या ताजमहल, आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर मेहनत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि अगले ब्लॉग में हम साथ चलें किसी नई जगह। तब तक के लिए मिलते हैं कल नए सफ़र के साथ। बाय बाय। जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।